मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज़ पक्की थी। ये तरीका सही है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर 3 दिन में तुम मजिस्ट्रेट वेई को ख़त्म नहीं कर पाए तो मैं खुद जाऊँगा और पूरे काउंटी के लोगों को दिखाऊंगा कि असली डिवाइन पावर क्या होती है और कर्मों का फल कैसा मिलता है। ली चेन का दिल जोर से धड़क उठा। वो फिर से एक घुटने पर बैठ गया। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं इस मिशन में फेल नहीं होऊंगा। उस भ्रष्ट अफसर को सजा दिलाकर किंग्जियान गांव के लोगों को न्याय दिलाऊंगा। उसी समय झिंगझाओ प्रीफेक्चर के अंदरूनी हॉल में झाओ बाओ दोनों घुटनों पर कांपते हुए बैठा था और बेयर विलेज की हालत बता रहा था। मालिक, बेयर स्ट्रॉन्गहोल्ड पूरी तरह खत्म हो गया है। ब्लैक बेयर और उसके 300 से ज्यादा आदमी सब मर चुके हैं। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये कोई आम डाकुओं की लड़ाई नहीं लगती, जैसे किसी अजीब ताकत ने सबको खत्म कर दिया हो। बकवास, वो बस कुछ गुंडे थे। ध्यान से सोचो, कुछ अजीब देखा। मैं सच छुपाने की हिम्मत नहीं करता। जब मैं पहाड़ से नीचे आया तो किंगजे गांव के लोगों से सुना कि किंगलू पहाड़ पर सफ़ेद कपड़ों वाला एक होली मास्टर आया है। बहुत ताकतवर है, हवा पानी बुला सकता है और बीमारियां ठीक कर देता है। उसी ने बेयर स्ट्रॉन्गहोल्ड को खत्म किया। वो जो माओ हरामी अब उसी होली लॉर्ड का फॉलोअर बन गया है। लोगों को इकट्ठा करके मंदिर बनवा रहा है और गांव वालों को बहका रहा है। होली लॉर्ड मजिस्ट्रेट वेई ने आंखें सिकोड़ लीं। उनमें चालाकी झलक रही थी। ये झो माओ भी कमाल है, नौकरी छोड़ने के बाद भी शांत नहीं बैठा। अब कल्ट का नाम लेकर लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। मास्टरसन, तुम्हारा क्या कहना है? मालिक, झो माओ हमेशा से सीधा इंसान रहा है। उस समय उसने आपको बैंडिट्स को सीक्रेटली सपोर्ट करने पर एक्यूज किया था, इसलिए आपने उसे मजबूर करके रिजाइन करवाया। अब वो होली लॉर्ड का नाम लेकर लोगों को जोड़ रहा है। शायद आपसे बदला लेना चाहता है। क्यों ना उसकी कमजोर नींव का फायदा उठाकर प्राइवेट सोल्जर्स भेजकर किंग्जियान गांव पर हमला कर दिया जाए और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। फिर उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा देंगे। तब अगर लॉर्ड सू जिन भी आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्लान सही है। मेरा आदेश जारी करो। जनरल कोंग को कहो शहर के पूर्व में ईंट भट्ठे से 300 एलीट सैनिक इकट्ठा करे। उसी समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। लोग कमजोर और बीमार दिख रहे थे। महामारी का असर अभी भी बाकी था। सुजिन साधारण कपड़ों में खड़े होकर खिचड़ी लेने के लिए लाइन में लगे लोगों को देख रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उनकी बेटी सुवन ने धीरे से कहा, पिता, आप तो अब आधिकारिक तौर पर मर चुके हैं। आपको इन छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरबार संभाल लेगा। आह वानर, तुम नहीं समझती। मैं और जो माओ साथ पड़े हैं। मैं उसके स्वभाव को जानता हूं। मजिस्ट्रेट वेई बहुत क्रूर और लालची है। वो चुपके से डाकुओं को सपोर्ट करता है और लोगों से पैसे लूटता है। लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अब झो माओ मंदिर बनवा रहा है। अगर सच में कोई होली रूलर है जो लोगों को बचा सकता है तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी उसकी मदद करूंगा। तभी घोड़ों की तेज आवाज आई और ली चेन कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। सुजिन को देखकर तुरंत घोड़े से उतरा। लॉर्ड सू, आप यहां क्या कर रहे हैं? शहर सुरक्षित नहीं है। आपको जल्दी घर लौट जाना चाहिए। ऑफिसर ली जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। लगता था कि किंग्जियान गांव वाले मामले में उसे कुछ प्रोग्रेस मिल गई है। सर, क्या मैं आपसे प्राइवेट में बात कर सकता हूं? यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पब्लिक नहीं होना चाहिए। दोनों पास के एक चाय घर के प्राइवेट रूम में गए। ली चेन ने दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद की और रात में किंगलू पहाड़ पर जो कुछ देखा सुना था सब सुजिन को बता दिया। यह बकवास है। इस दुनिया में कोई अमर कैसे हो सकता है? ऑफिसर ली, कहीं तुम झो माओ के बहकावे में तो नहीं आ गए? ली चेन हल्का सा मुस्कुराया और अपने कपड़ों से एक सुनहरी रोशनी से चमकता कपड़ा निकालकर दिखाया। सर, अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन इस कपड़े पर जो डिवाइन पावर है वो किसी जादूगर की चाल नहीं हो सकती। फिर उसने बताया कि होली लॉर्ड ने धमकी दी है कि अगर 3 दिन में मजिस्ट्रेट वेई को सजा नहीं मिली तो वो खुद आकर उसे मार देगा। ये कैसे पॉसिबल है? मजिस्ट्रेट वेई भले ही क्रूर हो, लेकिन वो शाही दरबार का अधिकारी है। बिना इजाजत उसे मारना बहुत बड़ा अपराध है। ली चेन बोला, मैं तो सोच रहा था कि उसके जन्मदिन के मौके पर प्रीफेक्ट से मदद मांगूंगा, लेकिन वो आजकल बहुत बिजी हैं और मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया। अब क्या करें? मजिस्ट्रेट वेई बहुत निर्दयी है। वो जरूर किंग्जियान गांव को निशाना बनाएगा। सुजिन ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा।
फिर दृढ़ नज़र से बोली, सब प्लान के हिसाब से चलेगा। मैं काउंटी ऑफिस लौटकर उसे सपोर्ट करने का नाटक करूंगा और चुपचाप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगा। उसके जन्मदिन वाले दिन मैं खुद उस होली रूलर से मिलूंगा। अगर वो सच में लोगों को बचा सकता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, वरना उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। सुजिन से विदा लेकर ली चेन सिपाहियों के साथ वापस काउंटी ऑफिस पहुंचा। मेन हॉल में मजिस्ट्रेट वेई अपनी कुर्सी पर बैठा था और सबको घूर रहा था। कांस्टेबल ली, किंग्जियान गांव की जांच का क्या हुआ? और झाओ हू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ली चेन ने जवाब दिया, सर, किंग्जियान गांव में सच में एक कल्ट एक्टिव है। जो माओ एक तथाकथित होली मास्टर के साथ मिलकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है और मंदिर बनवा रहा है। जाओ हू जांच के दौरान गलती से खाई में गिरकर मर गया। मैंने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दिया है। ऑफिसर कियान, क्या तुमने खुद उसे गिरते देखा? कियान एयर घबरा गया, माथे पर पसीना आ गया और जल्दी से बोला, जी सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो खाई बहुत गहरी थी, मुझे सिर्फ खून से सने कपड़े ही मिले। मजिस्ट्रेट वेई ने दिखावे के लिए लंबी सांस ली। झाहू बहुत वफादार था। उसका ऐसा अंत होना दुखद है। मैं उसके परिवार को 100 ताइल चांदी दूंगा। फिर उसने कहा, ऑफिसर ली, तुमने मेहनत की है। कल अपने लोगों के साथ किंग्जे गांव जाओ। दिखावे के लिए कल्ट पर हमला करना, लेकिन असल में उस होली मास्टर की असली पहचान पता करना। मौका मिले तो वहीं खत्म कर देना। ली चेन और उसके लोग जाते ही मजिस्ट्रेट वेई का चेहरा बदल गया। वो ली चेन जरूर झो माओ के साथ मिला हुआ है। जाओ हू को उसी ने मारा है। क्लर्क सन, जाओ कियान एयर को पकड़ो और उसे इतना टॉर्चर करो कि वो सच उगल दे। उसी दोपहर कियान एयर अकेले घर जा रहा था। तभी क्लर्क लियू और उसके लोग उसे पकड़कर शहर के पश्चिम में एक सुनसान घर में ले गए। गांव की जांच चल रही थी। उस घर के अंदर मजिस्ट्रेट वेई सीधा बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और डरावनी थीं। ऑफिसर कियान, सच सच बता, जाओ हू कैसे मरा? और किंग्जियान गांव का वो होली मास्टर आखिर है कौन? कियान एयर डर के मारे कांप रहा था। टॉर्चर सह नहीं पाया और तुरंत सब उगल दिया। मालिक, मुझे माफ कर दो। झाओ हू को ऑफिसर ली ने मारा क्योंकि वो आपके साथ मिलकर ब्लैक बेयर को किंग्जे गांव पर हमला करवाने में शामिल था। वो होली मास्टर सच में कोई अमर इंसान है। सफ़ेद कपड़े पहनता है, घायलों को ठीक कर सकता है, डॉक्टरों को कंट्रोल करता है। उसी ने बेयर विलेज को ख़त्म किया। और उसने ये भी कहा है कि 3 दिन में वो खुद काउंटी ऑफिस आकर आपको मार देगा। मजिस्ट्रेट वेई और क्लर्कसन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों थोड़ा सतर्क हो गए। क्लर्कसन हंसते हुए बोला, सर, ये लड़का ज़रूर किसी कल्ट के नशे में है, बकवास कर रहा है। मैं ब्लैक बेयर की ताकत जानता हूँ। वो ऐसे पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता। फिर भी सावधानी के लिए अभी तुरंत 300 एलीट सैनिक इकट्ठा करके आज रात ही किंग्जियान गांव पर हमला कर देते हैं। कमरे में कुछ देर चुप्पी छा गई। फिर मजिस्ट्रेट वही बोला, ठीक है, इसे जाने दो। कियान एयर को जैसे नई जिंदगी मिल गई। वो भागने लगा ही था कि उसे रोक लिया गया। रुको। मास्टर सन ने अपनी आस्तीन से चांदी की थैली निकालकर उसके हाथ में दे दी। तुझे पता है क्या बोलना है और क्या नहीं, सही? कियान एयर कांपते हुए बार बार सिर हिलाता रहा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आने के बाद ही उसने चैन की सांस ली और जल्दी से वहां से निकल गया। सावधानी में ही भलाई है। इतना कहकर मजिस्ट्रेट वेई अंदर गया। एक पीतल की चाबी निकालकर मास्टर सन को दी। शहर के पूर्व वाले पुराने ईंट भट्ठे से नकली खिचड़ी और हथियार निकालो और इंस्ट्रक्टर कोंग को बुलाओ। मालिक, वो हमारे 300 एलीट सैनिक हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इन्हीं से उन लोगों को असली ताकत दिखाएंगे, नहीं तो किंग्जे गांव को खत्म करके आगे का खतरा खत्म कर देंगे। मालिक, 300 एलीट सैनिक तैयार हैं, आदेश दीजिए। किंग्जियान गांव में जो भी मिले, बूढ़ा बच्चा औरत, सबको मार देना। अगर कोई विरोध करे या कोई सफ़ेद कपड़ों वाला होली मास्टर दिखे तो बिना दया के ख़त्म कर देना। अगर कोई अजीब जानवर दिखे तो बंदूक इस्तेमाल करना। और अगर कुछ भी अजीब या समझ से बाहर लगे तो तुरंत पीछे हट जाना। मुझे बेकार की कुर्बानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए। अगर निकल नहीं पाओ तो तुरंत कबूतर से खबर भेजना। जी सर। घोड़ों की आवाज़ दूर होती गई। तब मास्टर सन ने धीरे से पूछा, सर, अगर प्रीफेक्ट को प्राइवेट सेना के बारे में पता चल गया तो? मजिस्ट्रेट वेई ने जवाब नहीं दिया, बस दूर पहाड़ों की तरफ देखता रहा। 3 दिन में वो मुझे मारने आएंगे, चाहे वो सच में अमर हो।
मैं देखूंगा उनकी ताकत तेज है या मेरी गोली। रात हो गई। किंग्जियान गांव शांत था और जो माओ गांव वालों के साथ गश्त कर रहा था। गांव के मुखिया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दूर से घुड़सवार आ रहे हैं, कम से कम 300 होंगे और सीधे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। घबराने की क्या बात है। हमारे होली लॉर्ड महाराज पहले ही मजिस्ट्रेट वेई की इस चाल को समझ चुके हैं और अब भी मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजर उधर गई जहां मैं मंदिर के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे आने वाला खतरा कोई बड़ी बात ही ना हो। मजिस्ट्रेट वेई हमेशा शक करने वाला इंसान है। वो एक दोषी को छोड़ने से बेहतर 1000 बेगुनाहों को मार देना सही समझता है। लेकिन आज मैं उसे दिखाऊंगा कि चालाकी किसे कहते हैं। कुछ ही देर में काले कवच पहने 300 प्राइवेट सैनिक गांव के बाहर पहुंच गए। उनके लीडर इंस्ट्रक्टर कोंग ने घोड़ा रोककर जोर से चिल्लाया, किंग्जियान गांव जादूगरों के साथ मिलकर बगावत कर रहा है। मजिस्ट्रेट वेई के आदेश से पूरे गांव को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बोल खत्म होने से पहले ही सारे घुड़सवार लहर की तरह गांव की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ये 300 लोग सिर्फ चींटियां हों। मैंने हल्के से हाथ उठाया और एक अदृश्य ताकत पूरे इलाके में फैल गई। सबसे आगे वाले सैनिक और उनके घोड़े अचानक रुक गए, जैसे किसी दीवार से टकरा गए हों। यह क्या हुआ? हम हिल क्यों नहीं पा रहे? सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगे। उनके घोड़े जमीन पर जैसे जड़ हो गए थे। इंस्ट्रक्टर कोंग का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, आग वाले तीर चलाओ, जल्दी। अगले ही पल तीरों की बारिश होने लगी, आग की तरह बरसने लगे। लेकिन मेरे 3 जांग के दायरे में आते ही सारे तीर और गोलियां एक अदृश्य ताकत से टकराकर जमीन पर गिर गईं। मैंने हल्का सा हाथ उठाया, आंखों में चमक आई और शांत आवाज में कहा, अब ये सब वापस लो। सारे तीर और गोलियां अचानक दिशा बदलकर और तेज रफ्तार से उन्हीं की तरफ लौट गईं। सामने खड़े सैनिक तुरंत गिरने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। एक सैनिक डर के मारे भागने लगा। जब आ ही गए हो तो अब जाओगे नहीं। मैंने उंगलियां चटकाई और जमीन अचानक फट गई। भागते हुए सैनिक दरार में गिरते गए और मिट्टी में समा गए। इंस्ट्रक्टर कोंग डर के मारे घुटनों के बल गिर गया। हे अमरदेव, मुझे छोड़ दो, मेरे पास जानकारी है। मैंने भौं उठाई। पल भर में उसके सामने पहुंच गया और शांत आवाज में कहा, बोल। वो हाँफते हुए बोला, मजिस्ट्रेट वेई के पीछे राजधानी के बड़े लोग हैं। मैंने थोड़ा ढील दी, आगे बोल। लेकिन अगले ही पल वो अचानक उठ खड़ा हुआ। मरने के लिए नहीं, बल्कि आखिरी ताकत से उसने अपने घोड़े पर लगे पिंजरे को खोल दिया। उसमें से एक सफेद कबूतर उड़ गया। उसके चेहरे पर राहत दिखी और होंठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान आई। अब मजिस्ट्रेट को सब पता चल जाएगा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हल्के से हाथ उठाया और वो कबूतर, जो मुश्किल से 3 झांग करीब 10 मीटर ही उड़ा था, हवा में ही रुक गया और अगले ही पल राख बन गया। मैंने हल्की सी सांस भरी, आखिर तक जिद्दी रहा। फिर मैंने ज़मीन की दरारें ठीक कर दी और सैनिकों की लाशें और खून के निशान पल भर में गायब हो गए, जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। झो माओ सबसे पहले घुटनों के बल गिरा और गांव वाले जोर से बोलने लगे, होली लॉर्ड की जय, होली लॉर्ड महान है। तभी मेरी आंखों के सामने सिस्टम का चेहरा आया। होस्ट सुसी, आपने हॉर्स मशीन और मंकी टैलिस्मन अनलॉक कर ली है और अगला टैलिस्मन पाने के लिए आप 100% तैयार हैं। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, डॉग टैलिस्मन क्लेम करो। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अलग ही ताकत फैल गई। बधाई हो होस्ट, आपको डॉग टैलिस्मन मिल गया है। इसकी एबिलिटी है अमृता, जो आपको हमेशा जवान रखेगी और किसी भी जानलेवा चोट से बचाएगी। उधर काउंटी ऑफिस में मजिस्ट्रेट वेई खिड़की के बाहर घूर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन इंस्ट्रक्टर कोंग की कोई खबर नहीं आई थी। उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसके 300 एलीट सैनिक कैसे चुप हो सकते हैं? क्या वो होली लॉर्ड सच में कोई अमर है? मालिक, हमें भाग जाना चाहिए। अगर होली लॉर्ड 300 सैनिकों को खत्म कर सकता है तो हमें मारना उसके लिए कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, भागूं? क्या मैं बच सकता हूं? इतने सालों में मैंने लोगों को लूटा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है। चाहे मैं कहीं भी भाग जाऊं, सजा से नहीं बच सकता। तो अब क्या करें? मजिस्ट्रेट की आंखें खाली सी हो गईं, जैसे वो पुरानी यादों में खो गया हो, और धीरे से बोला, तुम जानते हो, जवानी में मैं भी एक अच्छा इंसान था।
30 साल पहले मैंने इंपीरियल एग्जाम पास किया और यहाँ अधिकारी बनकर आया। जब मैंने काम शुरू किया तो टैक्स कम किए, अपने पैसे से पुल बनवाए, सड़कें बनवाई। मास्टर सन उसे हैरानी से देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लालची और क्रूर मजिस्ट्रेट कभी ऐसा भी रहा होगा। लेकिन तुम्हें पता है लोगों ने मुझे क्या दिया बदले में? मजिस्ट्रेट ने अचानक आंखें खोली। उनमें डर और गुस्सा दोनों था। उन्होंने मुझे पाखंडी कहा, बोले कि मेरा कोई छुपा मकसद है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मैंने राहत का अनाज चुरा लिया। फिर भी मैंने सब सहा। सोचा लोग बहक गए हैं। लेकिन अगले साल भयानक सूखा पड़ा। पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैंने अनाज के गोदाम खोल दिए और लोगों को खाना दिया, लेकिन वो लोग शुक्रिया कहने के बजाय शिकायत करने लगे कि खाना कम है। जोहू ताइक्सी ने तो ये भी कहा कि मैंने उन्हें कम पैसे दिए और लोगों को इकट्ठा करके काउंटी ऑफिस पर हमला कर दिया। मेरी चीज़ें तोड़ दी, सामान लूट लिया और मेरे घर में आग लगा दी। मैं घुटनों के बल बैठकर उनसे रुकने की भीख मांगता रहा, लेकिन वो हंसते रहे और मुझे गाली देते रहे, कहते रहे कि मैं भ्रष्ट अधिकारी हूँ और मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि आम लोग कैसे होते हैं। उन्हें जितना अच्छा ट्रीट करो वो उतना ही काटते हैं। जब ऐसा ही है तो फिर मैं अच्छा बनने का नाटक क्यों करूं? मैं बुरा ही सही, कम से कम आराम से जी तो सकता हूं। जब ये लोग दया के लायक ही नहीं हैं तो मैं इन्हें असली डर दिखाऊंगा। जाओ, तहखाने में रखा सारा बारूद बाहर निकालो और शहर के दक्षिण इलाके के सारे मरीजों को छोड़ दो। कातिलों को भेजो ताकि वो प्लेग फैला दें। वो होली लॉर्ड नहीं कहता कि वो बीमारी ठीक कर सकता है। मैं देखता हूं वो पूरे शहर को कैसे बचाता है। सुजिन के जन्मदिन के दिन मैं बारूद उड़ा दूंगा और सबको अपने साथ ले जाऊंगा। मास्टर सन का चेहरा डर से बदल गया। मालिक, अगर आपने ऐसा किया तो प्रीफेक्ट भी वहां होगा। वो दरबार का अधिकारी है। हा हा हा, क्या वो मुझे मारना नहीं चाहता? ठीक है, मैं उसे ये मौका देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब देखें कि कोई अमर भी उन हरामियों को नहीं बचा सकता। उसी समय ली चेन के घर पर अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही झाओ बाओ सामने था। भाई ली, मेरा भाई, क्या वो मर गया? ली चेन ने बिना छुपाए गहरी आवाज़ में कहा, मैंने ही उसे मारा है। झाओ बाओ कांप गया और तुरंत कमर से चाकू निकाल लिया। ली चेन बोला, अगर बदला लेना है तो बाहर चलते हैं, अंदर बच्चे हैं। लेकिन अचानक झाओ बाओ घुटनों पर गिर गया। मैं बदला नहीं लूंगा, मेरा भाई मरने के लायक था। उस साल भयानक सूखा पड़ा था। हम भाइयों ने एक लालची अनाज व्यापारी को मार दिया था जो अनाज छुपाकर बैठा था और लोगों में बांट दिया। फिर भागते भागते यहाँ आए। आपने हमें पकड़ा था, लेकिन हमें पुलिस के हवाले करने के बजाय आपने हम पर दया की और हमें सिपाही बनने का मौका दिया। और हमने क्या किया? ये कहते हुए वो खुद को थप्पड़ मारने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने उस कमीने मजिस्ट्रेट का साथ दिया। इतना बड़ा पाप किया, वो सच में मरने लायक था। भाई ली, मुझे अब भी मार दो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ली चेन ने उसे उठाया और कहा, उठो, अगर गलती समझ में आ गई है और उसे सुधार सकते हो तो अभी भी मौका है। मजिस्ट्रेट वही अब क्या कर रहा है? झाओ बाओ ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई ली, वो पागल हो गया है। उसने किंग्सयान गांव पर 300 सैनिक भेजे थे, कोई वापस नहीं आया। अब वो सुजिन के जन्मदिन पर जहर फैलाने और दक्षिणी इलाके के मरीजों को छोड़कर बीमारी फैलाने वाला है। ली चेन की आंखें फैल गईं। वो तुरंत खड़ा हो गया। ये बहुत बुरा है, हमें तुरंत सुजिन और होली लॉर्ड को खबर देनी होगी। अगले दिन सुबह पूरे शहर में खबर फैल गई कि दोपहर को होली लॉर्ड आएगा, बीमारी ठीक करेगा और बुरे लोगों को सजा देगा। ली चेन कुछ सिपाहियों के साथ सड़कों पर गश्त कर रहा था, लोगों की भीड़ को संभाल रहा था और हर जगह नजर रख रहा था। थोड़ी देर में उन्हें साधारण कपड़ों में सूसी मिला। दोनों एक शांत जगह पर जाकर बात करने लगे और समझ गए कि मजिस्ट्रेट वही पूरी तरह पागल हो चुका है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि समय से पहले सुजिन के घर जाएंगे और बदला लेंगे। साथ ही मजिस्ट्रेट वही की खतरनाक चाल से भी सावधान रहेंगे। उनकी बात अब भी खत्म ही हुई थी। सर, काउंटी ऑफिस से कोई आया है। कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट वेई खुद मिलने आए हैं और बाहर हवेली के गेट पर इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही ली चेन ने तुरंत अपनी कमर की तलवार कसकर पकड़ ली। यह भ्रष्ट अफसर जरूर कोई चाल चल रहा है, अभी पकड़ लेना ही बेहतर होगा, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सुजिन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया
उनकी आंखें गंभीर थीं। नहीं, अभी वो दरबार के अधिकारी के रूप में आया है। अगर हमने जल्दबाजी में कुछ किया तो वो सतर्क हो जाएगा और अपनी चाल पूरी कर देगा। तुम पीछे हट जाओ और ऐसे दिखाओ जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैं खुद इसका असली इरादा समझूंगा। ली चेन चुपचाप चला गया। उसके बाद सुजिन ने अपने कपड़े ठीक किए और उनका चेहरा अचानक तेज और सख्त हो गया। वो सीधे अंदर की तरफ बढ़े। वो देखना चाहता था कि यह पागल कुत्ता क्या चाल चल रहा है। सुपरिवार के कमरे में मजिस्ट्रेट वेई अपने पुराने घमंडी अंदाज में नहीं था, बल्कि शांति से बैठा चाय पी रहा था, जैसे कोई छोटा आदमी हो। जैसे ही सुजिन अंदर आए, वो तुरंत खड़ा हो गया और नकली मुस्कान के साथ बोला, लॉर्ड सू, अचानक आने के लिए माफ कीजिए। सुजिन ने आराम से अपनी जगह ली और कप उठाकर धीरे से घुमाते हुए बोले, लॉर्ड वेई, आप इतने व्यस्त रहते हैं फिर भी खुद मिलने आए हैं। जरूर कोई खास बात होगी, सीधा बोलिए। मजिस्ट्रेट वेई ने गहरी सांस ली और चेहरे पर चिंता लाकर बोला, सच कहूं तो मैं आज शहर में फैल रही होली लॉर्ड की अफवाह की वजह से आया हूं। प्लेग अब भी खत्म नहीं हुआ। लोग डरे हुए हैं और अफवाहें फैल रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों को शांत नहीं कर पाया। उसने आगे कहा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं आपसे सलाह लेने आया हूं कि हालात कैसे संभालें और लोगों को कैसे शांत करें। उसकी बात सुनकर कोई भी उसे एक अच्छा और ईमानदार अधिकारी समझ लेता। सुजिन ने उसे देखा और शांत आवाज में बोले, लॉर्ड वेई, आप इस इलाके के मजिस्ट्रेट हैं। लोगों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अरे नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। वेई तुरंत मुस्कुराकर बोला, आपकी इज्जत और नाम बहुत बड़ा है। आपकी मौजूदगी से ही लोग शांत हो जाएंगे। फिर उसने अपना प्लान बताते हुए कहा, आज दोपहर मैं खुद आपके घर आकर इन अफवाहों की जांच करूंगा और कांस्टेबल ली को व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दूंगा। चाहे वो होली लॉर्ड सच में कोई देवता हो या कोई धोखेबाज, अगर हम दोनों वहां होंगे तो लोगों को सहारा मिलेगा और कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर उसने अपनी नजरें सीधे सुजिन पर टिका दी और बोला, लेकिन यह बहुत जरूरी मामला है। इसे पूरी तरह संभालने के लिए आपका साथ होना जरूरी है। मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि लॉर्ड सू अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करें। ये शब्द ऊपर से तो एक रिक्वेस्ट लग रहे थे, लेकिन असल में यह दबाव डालने का तरीका था। वो सुजिन को अपने प्लान में फंसाकर रखना चाहता था, ताकि जब वो अपनी साजिश को अंजाम दे तो सुजिन ही उसका सबसे बड़ा मोहरा बन जाए। सुजिन ये बात समझ गया था, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत रहा। आज मेरा बर्थडे बैंक्वेट है और मैं खुद अपने घर पर इसे संभालूंगा। लॉर्ड वेई निश्चिंत रहें, मैं जरूर आऊंगा। यह सुनकर मजिस्ट्रेट वेई अंदर ही अंदर खुश हो गया। थोड़ी और औपचारिक बातें करने के बाद वो उठकर चला गया। उसके जाते ही सुजिन का हाथ कप पर रुक गया और उनकी बूढ़ी आंखों में ठंडी हत्या की चमक आ गई। आज ये मजिस्ट्रेट बचने वाला नहीं है। इसी बीच किंगलू पहाड़ की गुफा में झोऊ माओ वॉकी टॉकी से शहर की अजीब हालत की रिपोर्ट दे रहा था। महाराज, बहुत बुरा हो गया। वो मजिस्ट्रेट वेई पूरी तरह गिर चुका है। उसने शहर के दक्षिण इलाके के सारे मरीजों को बिना इजाज़त छोड़ दिया है और अफवाह फैला दी है कि आप आज दोपहर दुनिया को बचाने आएंगे। वो जानबूझकर आपको फंसा रहा है, ताकि अगर आप सबको ठीक नहीं कर पाए तो लोग आप पर शक करें। यह सुनकर मेरे होंठों पर ठंडी हंसी आ गई। जितनी चालाकी वो करेगा, मैं उतना ही उसके हिसाब से खेलूंगा। लेकिन महाराज, वहाँ बहुत सारे मरीज हैं और बीमारी बहुत फैलने वाली है। अगर आप एक साथ सबको ठीक नहीं कर पाए तो लोग आप पर शक करेंगे और मजिस्ट्रेट वेई की चाल सफल हो जाएगी। कोई बात नहीं। मैं खड़ा हुआ। मेरे अंदर नई ताकत दौड़ रही थी और मुझे पूरा भरोसा था, तू कितना भी खेल ले, मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने आदेश दिया, ली चेन और तुम्हारे लोग दोपहर में सूखे घर के पास व्यवस्था बनाए रखें और आम लोगों की रक्षा करें। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। डॉग टैलिस्मन के साथ मैं अमर हूं। मजिस्ट्रेट वेई का ये पूरा खेल मेरे लिए लोगों का भरोसा जीतने का सही मौका है। अगले दिन दोपहर को सूखे घर के बाहर का मैदान लोगों से भरा हुआ था। बीमार और ठीक लोग सब एक साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों थे। हवा में बीमारी की बदबू और अजीब सा तनाव फैला हुआ था। अंदर सूखे घर में बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन माहौल बहुत भारी था। मजिस्ट्रेट वेई सबसे आगे बैठा नकली मुस्कान के साथ मेहमानों को बार बार ड्रिंक ऑफर कर रहा था, जैसे बाहर हो रही हलचल से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि सुजिन शांत बैठा था, लेकिन उनकी आंखों में सतर्कता साफ दिख रही थी।
ली चेन भी चुपचाप अंदर आकर अंधेरे में छुपा हुआ था। उसका हाथ तलवार पर था और वो मजिस्ट्रेट वेई की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। दोनों जानते थे कि असली खेल अब शुरू होने वाला है और आखिरकार तय समय आ गया। मजिस्ट्रेट वेई ने अपना वाइन का कप नीचे रखा और उसकी आंखों में पागलपन की चमक दिखी। उसने छुपे हुए सलाहकार मास्टरसन को हल्का सा इशारा किया और तुरंत छाया में छुपे हुए हथियारों ने सूखे घर के नीचे दबे बारूद की फ्यूज जला दी। जलती हुई फ्यूज की सिसकारती आवाज शांत हवेली में साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसी अहम पल पर आसमान में अचानक सुनहरी रोशनी चमकी, इतनी तेज कि मौत भी आंखें बंद कर ले। सब लोग अपने आप ऊपर देखने लगे। सफेद कपड़ों में एक शख्स, रंग बिरंगे शुभ बादलों पर सवार, धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था। वो मैं था। बाहर खड़ी भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी और जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। होली लॉर्ड आ गया, हमें बचाओ। यह देखकर मजिस्ट्रेट वेई घबराया नहीं, बल्कि जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा, आखिर तुम आ ही गए। बहुत अच्छा, आज हम दोनों मिलकर इस बारूद के धुएं और आग में सबको साथ लेकर मरेंगे। लेकिन जिस भयानक धमाके का सब इंतजार कर रहे थे वो हुआ ही नहीं। मैं सू के घर के ऊपर हवा में खड़ा था और बस हाथ घुमाते ही एक अदृश्य और बेहद ताकतवर शक्ति नीचे उतरी। एक जोरदार आवाज के साथ जमीन कांप उठी। पूरा सूखा घर जैसे झटके से उठकर हवा में थम गया। जमीन के नीचे दबे सैकड़ों किलो बारूद के ड्रम, अंदर छुपे गार्ड और सब लोग एकदम बाहर दिखाई देने लगे। अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। पूरे शहर के लोग और अंदर बैठे मेहमान इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बस लोगों की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। मजिस्ट्रेट वेई की मुस्कान तुरंत जम गई। ये कैसे हो सकता है? मेरा बारूद, मेरी प्लान, ये कैसे फेल हो गई? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी नजर धीरे धीरे बाहर खड़े बीमार लोगों पर गई। एक सोच के साथ ही हॉर्स टैलिस्मन की हीलिंग पावर सुनहरी बारिश बनकर पूरे इलाके में फैल गई। जहां जहां ये रोशनी गिरी, मरीजों के शरीर के दाने तुरंत गायब हो गए। खांसी और तेज बुखार पल भर में ठीक हो गया। घाव आंखों के सामने भरने लगे। यहां तक कि हवा में फैली बीमारी भी धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गई। अनगिनत लोगों ने अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस किया। पहले वो हैरान और चौंक गए, फिर अचानक जोरदार खुशियों और नारों में फूट पड़े। सब दरवाजे के अंदर बैठे आदमी की तरफ चिल्लाने लगे, मजिस्ट्रेट वेई, तेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। तूने डाकुओं के साथ मिलकर लोगों की जान को मिट्टी समझा। आज तेरे हिसाब का दिन है। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन साफ साफ हर किसी के कानों तक पहुंच रही थी। उसमें एक ऐसी ताकत थी जो पूरे माहौल में गूंज रही थी। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने उंगली उठाकर हवा में लटके बारूद के ड्रम को हल्के से छुआ और अगले ही पल सारे ड्रम उस अदृश्य ताकत से छूटकर आसमान में उड़ गए, जैसे पक्षी उड़ते हैं, और हजारों मीटर ऊपर जाकर चमकदार लेकिन बिना आवाज वाले पटाखों में बदल गए। मजिस्ट्रेट वेई पूरी तरह टूट गया। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, यह नामुमकिन है। तू आखिर है क्या? मैं जितनी भी चाल चलूं, मैं जीत क्यों नहीं पा रहा? मैंने ठंडे स्वर में कहा, तू लोगों को चींटी समझकर कुचलता था, अब तू खुद चींटी बनने का एहसास कर। मैं धीरे धीरे उसके सामने उतरा और मेरी उंगलियों से निकलती ठंडी चमक उसकी गर्दन पर टिक गई। सबके सामने उसका शरीर मरोड़ने लगा, सिकुड़ता गया और आखिर में एक गंदी सी चूहे में बदल गया, जो भागता हुआ गली में गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद झिंगझाऊ इलाके पर उस निर्दयी मजिस्ट्रेट का राज खत्म हो गया। अब सिर्फ एक दयालु और शक्तिशाली होली लॉर्ड का नाम रह गया। सूखे चौक से शुरू हुई उसकी आस्था आग की तरह फैल गई और इस छोटे से शहर से निकलकर हर जगह पहुंच गई। और मैं किंगलू पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर नीचे लोगों को देख रहा था। मेरे शरीर में डॉग टैलिस्मन की अमर शक्ति बह रही थी। पहले मैं सिर्फ नाम कमाकर शांति से जीना चाहता था, लेकिन अब लोगों की श्रद्धा और इस दुनिया के छिपे खतरों को देखकर मेरे दिल में एक बड़ा इरादा जन्म ले चुका था।